हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो आज मैंने बनाई है अपने क्लाइंट पर क्लीन अप की वीडियो, क्योंकि मेरे पास कल क्लाइंट आई थी ये क्लीन अप कराने के लिए। मैं ब्लीच पहले इनके फेस पर लगा चुकी थी और उसकी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि बीच बीच में ना मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे थे आईब्रोज वगैरह के लिए, तो शूट नहीं कर पाई थी मैं। और इनका भी मेरे पास क्लीन अप था, वैक्सिंग थी, हैंड्स की, अंडर आर्म्स वगैरह थे, तो इसीलिए मैं उनका शूट नहीं ले पाई थी। मैंने क्लीनअप का शूट लिया और वो भी बड़ी मुश्किल से उनको मैंने एग्री किया, क्योंकि ये तैयार नहीं हो रही थी फेस के लिए। तो मैंने कहा आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट जो है वो ना गलत कमेंट्स मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए कस्टमर्स को भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो आप लोग क्लीनअप में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी बिगनर्स हैं। मैं तो देखिए क्लीनअप की जो क्रीम होती है, साथ ही उसके साथ स्क्रब, जेल एंड पैक, 4 आइटम्स यूज़ करती हूँ क्लीनअप में। पूरा प्रॉपर टाइम देती हूँ क्लीनअप को भी। और मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं दौड़ाया है, आप देख सकते हैं बहुत आराम से। और जो बिगनर्स हैं उनको तो बहुत ईजीली समझ में आ सकता है कि मैं जो स्टेप्स हैं वो कैसे कर रही हूँ, क्योंकि क्लीनअप के जो स्टेप्स होते हैं वो फेशियल से जस्ट डिफरेंट होते हैं। सॉफ्ट हैंड से आपको उसमें मसाज करनी रहती है, और साथ ही साथ क्लीनअप का मेन मकसद होता है फेस को क्लीन करना। और ऐसा वो नहीं होता कि आपको इसके अंदर स्किन को, क्रीम को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि फेशियल में तो हम क्रीम ऑब्जर्व करते हैं, बट क्लीनअप में हम स्किन में क्रीम ऑब्जर्व नहीं करते। जस्ट पानी का हाथ लगाकर हम क्रीम की मसाज देते हैं। साथ ही साथ मैंने इनके फेस पर पहले विटामिन ई के कैप्सूल्स लगाए हैं, और उसके बाद मैंने इनकी क्लिनजिंग मिल्क से मसाज स्टार्ट करी है। पूरी प्रॉपर अपना इनकी फेस पर, नेक पर कंप्लीट मसाज देते हुए इनको मैंने 10 से 12 मिनट क्रीम की मसाज से ही मसाज किया है। और क्लीनअप में भी मैक्सिमम मेरे को देखिए आधे से पौन घंटा लगता है। कई लोग क्लीनअप 10 मिनट में, 12 मिनट में करके एक तरफ हो जाते हैं, बट मेरे से नहीं होता वो काम। मैं प्रॉपर तरीके से ही काम करती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा ये लगता है कि जब कस्टमर पे कर रहा है तो उसको रिलैक्सेशन भी फील होना ज़रूरी है। अगर आप 10 मिनट में मसाज करके एक साइड हो जाओगे तो उसको रिलैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर क्लीनअप में हम बॉडी को रिलैक्स पूरा प्रॉपर नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम हम दें कि कस्टमर जो है वो खुश हो। तो इनका मैंने क्रीम से मैं इनकी मसाज कर रही हूँ, क्लिनजिंग मिल्क से। तो ये पूरी प्रॉपर मसाज करने के बाद मैं इनके फेस पे से वो क्रीम जो है वो रिमूव करूँगी मसाज होने के बाद में। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और एक कमेंट अच्छा सा ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। और कस्टमर से बहुत मुश्किल से मैं परमिशन लेती हूँ, क्योंकि हमारी कॉलोनी में ऐसा है नहीं कि क्लाइंट जल्दी से एग्री हो वीडियो शूट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनके नेक वगैरह पर भी पूरा अच्छे से इनकी मसाज की है, इनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया है। और उसके बाद मैं करूँगी इनके फेस पर स्क्रब की मसाज, ताकि इनके जो नोज़ पर वाइट हेड्स वगैरह हैं और जिन पर वाइट हेड्स हैं उसको हम क्लीन कर सकें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम स्क्रब की मसाज करें। तो ये मैं उनके फेस पे से और नेक पे से रिमूव कर रही हूँ स्पंज की हेल्प से। अब देखिए गर्मियों का मौसम है, तो ठंडा पानी ही यूज़ करना ज़रूरी है। बर्फ़ का पानी मैंने इनके फेस पे यूज़ किया। और साथ साथ मैं जब क्लाइंट बीच बीच में आ रहा था, तो उन क्लीनअप से पहले मैंने उनके सब 2-3 क्लाइंट्स मेरे बीच में आए जिन्होंने आईब्रोज वगैरह करानी थी, तो वो भी मैंने बीच बीच में किया इनके। बट हाँ, जब मैंने क्लीनअप स्टार्ट कर दिया तब मैं फिर बीच में क्लीनअप नहीं रोकती हूँ, या कभी भी फेशियल बीच में मैं नहीं रोकती हूँ, क्योंकि उससे फिर जो है ना कस्टमर का जो रिलैक्सेशन है वो भी ख़राब होता है। तो इसलिए तो ये मैं उनके कर चुकी थी। तो अब मैंने इनके फेस पर करनी थी स्क्रब की मसाज। आपको स्क्रब लेना है और हल्का सा उसमें पानी मिक्स करना है, क्योंकि स्क्रब से क्या होता है, कई बार स्क्रब जो है वो बॉडी में ना चुभता भी है, दाने दाने रहते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए मैंने फिर इनके सॉफ्ट हैंड से स्क्रब की मसाज करी। बेसिकली ज़रूरी है स्क्रब की मसाज आपको नोज़ पर एंड चिन पर, ताकि आप उनके जो वाइट हेड्स हैं उनके वो सॉफ्ट पड़ सकें, ताकि आप उनको निकालने में उनको आसानी रहे। आपको इस वीडियो के अंदर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो आप पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पता लगे कि इसके अंदर और क्या एक ऐसी आइटम है जो हम क्लीनअप में देते हैं। क्लीनअप क्या, मैं फेशियल वगैरह दोनों में ही करती हूँ वो काम। तो मैंने पहले इनके अब ये की मसाज की, और मसाज करने के बाद नोज़ पे से और चिन पे से मैं इनके वाइट हेड्स रिमूव करूँगी। मसाज पूरा आपको इसकी
जो स्क्रब की मसाज है वो आपको 2 से 3 मिनट ही करनी होती है, इससे ज़्यादा नीड नहीं रहती है स्क्रबिंग की। मेन बेसिकली क्लिनजिंग मिल्क की मसाज रहती है या जेल की रहती है। तो इनके मैं ये क्लीन करने के बाद इनके निकालूंगी वाइट हेड्स जो नोज़ पर और इनकी चिन पर हैं। आप देख सकते हैं मैंने उसको क्लीन कर दिया, और हल्का सा फिर फेस क्लीन करने के बाद इनके फेस पे से रोज़ वाटर का भी मैंने स्प्रे किया, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो स्क्रबिंग के बाद थोड़ी सी रेडनेस मुझे महसूस सी हुई, तो मैंने इनके फेस पर रोज़ वाटर अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने इनके वाइट हेड्स रिमूव किए। हालांकि ये वाइट हेड्स निकलवाने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, हल्का सा पेन तो देखिए होता ही है जब हम वाइट हेड्स निकालते हैं नोज़ पे से। तो लेकिन ये होता है कि अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो आपका नोज़ जो है ना वो बड़ी अलग सा मतलब फ़ील होता है। हैंड अपना हाथ लगाओगे आप तो ये मैं लगा रही थी इनके, जब निकाल रही थी तो निकालते निकालते बल्कि उठ गई कि भाई नहीं रहने दो। मैंने कहा भाभी बस 2 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा रिमूव, और रिमूव होने के बाद आपको खुद ही अच्छा लगेगा, सॉफ्टनेस फील होगी नोज़ पर आपकी। देखो इन्होंने मना कर दिया था कि भाई नहीं हाथ मत लगाइए आप। मैंने कहा आप परेशान ना होइए, बस हल्का फुल्का ही था, भी इनके बहुत ज़्यादा थे भी नहीं। तो मैंने ये निकाले और क्लीन करे, और क्लीन करने के बाद फिर मैंने इनके फेस पर जेल की मसाज की। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग अपने यहाँ क्लीनअप का क्या चार्जेस लेते हैं, क्योंकि मैं तो 350 रुपीज़ से मेरे पास क्लीनअप मिल जाएंगे, और 3-4 प्रकार के क्लीनअप मेरे पास मिलेंगे। तो ये मैंने लिया जेल, ब्लूबेरी जेल था जिससे मैंने इनकी मसाज की। तो जेल की मसाज करने के बाद अब आपको पता लगेगा कि मैंने इसके अंदर और एक आइटम क्या अप्लाई किया, कि कई लोग इसका चार्जेस भी लेते होंगे, और कई लोग इसको साथ में देते भी होंगे, और कई लोग नहीं भी देते। बट मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि कई लोगों के फेस में जो साइड पे गाल पे हेयर्स होते हैं, साइड लॉक जिनको बोलते हैं, कई लोग वैक्स कराते हैं बट कई लोग वैक्स नहीं कराते हैं, और कई लोग जो है वो फेस रेजर से रिमूव कराते हैं। तो मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि हर क्लाइंट के जिनके भी हो हेयर साइड में, उनके हेयर्स जो है वो मैं क्लीन करूँ। तो मैं फेस रेज़र अप्लाई करती हूँ। पहले मैंने इनके फेस पर जेल की मसाज की, पूरा अच्छे से जेल ऑब्जर्व किया इनके स्किन में, और जेल की मसाज कम से कम 3 से 4 मिनट करने के बाद फिर मैंने इनके साइड लॉक के हेयर्स जो थे वो रिमूव करे। तो साइड लॉक के हेयर्स कई लोग नहीं करवाते हैं, जो नहीं कराते हैं उनके नहीं करते, लेकिन जिनके होते हैं और जो लोग कराने के लिए एग्री होते हैं तो उनके फेस पर हम साइड लॉक के हेयर्स जो हैं वो रिमूव करते हैं। वो मैं करती हूँ फेस रेज़र की हेल्प से, क्योंकि एक तो उससे क्या होता है कि ना तो आपके पेन होता है और ना ही उससे हार्ड हेयर्स आते हैं। तो मुझे तो सबसे बेस्ट आइटम लगता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है साइड लॉक क्लीन करने के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। जो लोग फेस पे वैक्स कराते हैं उनके हम वैक्स से भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट कोशिश हमारी ये होती है अगर जो वैक्स नहीं कराता है तो उनके हम मसाज करें, क्लीन करें फेस को, और उसके साथ ही हम उनके फेस के जो हेयर्स हैं उनको हम रिमूव कर दें। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इनके जेल की मसाज की, और जेल मसाज करने के बाद जेल स्किन में ऑब्जर्व हो गया था। उसके बाद में मैंने इनके जो फेस के हेयर्स थे वो रिमूव करके मैंने इनके लगाया पैक, और पैक लगाने के बाद फिर मैंने इनकी भी बैक मसाज। कई लोग क्लीनअप में बैक मसाज भी नहीं देते, बट हम क्लीनअप में भी बैक मसाज देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इनके फेस के जो साइड्स के साइड लॉक थे वो मैंने इनके रिमूव करे, और देखिए कि कितने हद तक इनके हेयर्स थे जो ब्लैक हेयर्स थे काफ़ी, वो मैंने इनके क्लीन कर दिए थे। तो क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो जाता है कि हमें ये सर्विस इसी में ही मिल जाती है, अलग से उसको कोई चार्जेस नहीं देना होता। कई लोग इसका अलग से चार्जेस देते हैं, बट हम लोग नहीं लेते। मैं क्लीनअप और फेशियल दोनों में ही फेस रेज़र से फेस के हेयर जो है वो रिमूव करती हूँ। तो ये मैंने दोनों साइड्स के उनके लॉक जो थे साइड लॉक वो क्लीन कर दिए, और उसके बाद मैंने इनके फेस पर पैक लगाया, और पैक को 10 से 12 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। इतने में ही मेरा बेटा आ गया था, वो बहुत परेशान हो रहा था, मम्मा जल्दी से फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बस मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए इनकी वीडियो पूरी लास्ट तक की शूट नहीं कर पाई थी। मैंने इनके फेस पैक लगाने के बाद जब इनका फेस पैक रिमूव किया, इनके फेस पे सिरम लगाया, तो वो मैं वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेटा फ़ोन ले गया था मेरे से। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने इनके देखिए फेस पर रोज़ वाटर्स जो है वो पूरे उसमें फेस पर दिया, और साथ ही फिर मैंने इनके फेस पर लगाया फेस पैक। तो ये मैंने जो फेशियल करा था ये मेरे पास क्लीनअप करा था, मिक्स फ्रूट का क्लीनअप था ये मेरे पास में।
तो ये मैंने इनके फेस पैक लगाया, तो हल्की सी इनको फेस पैक से बल्कि ईचिंग हुई, तो इन्होंने बोला, मैंने कहा भाभी 2-1 सेकंड को होगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ये लगाने के बाद मैंने इनकी बैक मसाज दी। आप देखना, अभी मैंने बैक मसाज भी इनकी बहुत अच्छे से दी, इनको बहुत अच्छा रिलैक्स फील हुआ बैक मसाज से। तो क्लीनअप में कई लोग नहीं करते हैं बैक मसाज, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं हम लोग बैक मसाज नहीं करते हैं क्लीनअप में, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी क्लाइंट आता है तो बोलता है कि भाभी वो जो पार्लर है उधर तो नहीं होती है बैक मसाज। मैं लेकिन देती हूँ, मुझे लगता है कि कस्टमर को पूरा सिस्टम जो है जैसे हम फेशियल्स में देते हैं वो देना चाहिए। ऐसे ही मैं ब्लीच भी फ्रंट एंड बैक पूरा लगाती हूँ क्लीनअप में भी। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में मैंने इनकी बैक की मसाज की। बैक में मसाज की मैंने हल्का सा स्क्रब और हल्का सा क्रीम लेकर, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि खाली स्क्रब से रेडनेस आ जाती, इनकी स्किन सेंसिटिव थी। और क्रीम का हाथ मैंने साथ में लिया और इनके बैक पे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इनके बैक में मसाज की, हल्का हल्का सा पानी साथ में लेते हुए। और बैक मसाज अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से भी वीडियोस डालूं बैक मसाज की स्टेप बाय स्टेप, तो मैं वो भी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से भी बैक मसाज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइंट को बहुत ज़रूरी होता है हमें कि क्लाइंट जो आया है हमारे पास तो वो सेटिस्फाइड हो। क्लाइंट को अगर आपने सेटिस्फाइड नहीं किया तो फिर क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। और देखिए, आप ये देख लीजिए कि क्लाइंट का ये तरीका होता है कि क्लाइंट को ये मेरे यहाँ पर मसाज कराने का उनको इतना रिलैक्स रहता है कि वो कहीं और जाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद, हम देखना नेक्स्ट वीडियो में। आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं वीडियो, वो भी मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मैं उस पर अपलोड कर सकूं। आप देखिए, इनके मैंने बैक मसाज कंप्लीट करके उसको क्लीन कर दिया था और उसके बाद उनका पैक रिमूव कर दिया था। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।